नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता दुबे और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक नए प्रोजेक्ट पर। ये प्रोजेक्ट है बिल्डर लैंडमार्क का और प्रोजेक्ट का नाम है अवाना। और मैं जहाँ खड़ी हूँ ये है सेक्टर 95। तो फिलहाल मैं उस प्रोजेक्ट के साइट पर हूँ, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर ये पटौदी रोड है, ये निकल जाएगी और ये पटौदी रोड आगे जाकर NH8 में कन्वर्ट हो जाएगी और एम्स का हॉस्पिटल जो आप सब लोगों को पता है, तो यहाँ से आप 30 मिनट में एम्स भी पहुँच जाएंगे। और मेरे राइट हैंड साइड पे इसको ओल्ड रेवेन्यू रोड कहा जाता था, फिलहाल आप इसे ओल्ड रेवेन्यू रोड या सेक्टर रोड कह सकते हैं। ये आगे जाके स्पेस ट्राई स्टार से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे हम पहुंच जाएंगे। और अगर इस रोड की हम एक और खासियत बताते हैं तो ये सेक्टर 95 और 92 के डिवाइडिंग रोड, जो आगे जाके डिवाइडिंग रोड है वो बन जाएगी और 84 मीटर रोड पे ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। प्रॉपर लोकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, हम न्यू गुड़गांव के सेक्टर 95 में खड़े हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है लैंडमार्क का अवाना, अब मैं आपको वहां पर ले चलती हूँ, उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताती हूँ। अब मैं आपको जो लेकर आई हूँ ये है लैंडमार्क का अवाना। ये सेक्टर 95 गुड़गांव में स्थित है। मैं एक्चुअल साइट पे खड़ी हूँ, आप प्रॉपर ये साइट देख सकते हैं, लेकिन ये साइट है क्या, ये आप लोगों को जानने की इच्छा हो रही होगी। तो ये दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये पूरा जो है वो डेवलपमेंट किया गया है। और अगर हम इसके लैंड पार्सल की बात करते हैं तो 15 एकड़ का ये कंप्लीट लैंड पार्सल है। और अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे आपको ग्रीन बोर्ड दिख रही होगी, वो मार्किंग है। सो उस साइड 4 एकड़ में इन्होंने प्लॉट्स जो हैं वो निकाले थे, ऑलमोस्ट वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ प्लॉट्स उसमें बचे हुए हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ से मार्किंग कर दी है। और यहाँ से ही आपको एक 24 मीटर की कनेक्टिंग रोड भी मिलेगी, कर वो रोड बन जाएगी। तो इंटरनल 24 मीटर की कनेक्टिंग रोड जो है हो जाएगी। और फिलहाल अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पे फ्लोर्स आएंगे क्योंकि प्लॉट्स इन्होंने जो हैं वो बेच दिए हैं। अब ये जो फ्लोर का इनका ये पैच है ये प्रॉपर 10 एकड़ में है। यहाँ पर स्टिल्ट +3 ये बना कर देंगे। जनरली इनके पास 2 ऑप्शंस होंगे साइजेस में, 3 BHK प्लस 2T प्लस एक होम ऑफिस देंगे, और 3 BHK में +3T और एक होम ऑफिस, तो जिसमें 3 टॉयलेट्स होंगे। उनके जो साइज एरिया हैं वो बड़े हो जाएंगे। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपको अराउंड 2 साल में बनकर मिल जाएगा। बात करते हैं कि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा। पूरे 15 एकड़ में इन्होंने 250 जो हैं वो यहाँ पर प्लॉट जो हैं वो काटेंगे, उस पे ये 3 फ्लोर्स बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट इनके पास 550 यूनिट होगी। सो इतने बड़े एरिया में केवल 550 यूनिट, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के लिए। मिक्स डेवलपमेंट है क्योंकि ऑलरेडी प्लॉट्स इन्होंने जो हैं वो सोल्ड आउट कर दिए हैं। फ्लोर्स बनाएंगे यहाँ पर, आगे चल के जो कमर्शियल आने वाला है उसमें ये SCO भी लेकर आएंगे, मतलब शॉप कम ऑफिस। सो ये किसी भी दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत कोई SCO लॉन्च नहीं होता है, वो भी आने वाले समय में लॉन्च होगी। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन स्पेस देंगे, जहां मैं खड़ी हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे पार्क बनेगा क्योंकि आसपास डिगिंग हो चुकी है। सो वहां पे बेसमेंट के लिए काम की जो शुरुआत वो कर दी जाएगी। सो इस चारों तरफ देख रहे हैं जहां डिगिंग हुई है वहां पर ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। जिस सेंट्रल पोजीशन पे मैं खड़ी हूँ ये स्पेसिंग, ये पूरे 2 एकड़ का ग्रीन स्पेस देंगे, मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये यहाँ पर पार्क बनाएंगे जहाँ पे लैंडस्केपिंग करेंगे, कुछ वाटर बॉडीज भी देंगे। और पार्क में जो भी तरह तरह की चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ होंगी, जैसे आउटडोर जिम्स होंगे, साइड वॉक्स दिए जाएंगे, जो ओल्ड एज के लोग होंगे उनके लिए भी कुछ वॉकिंग दिया जाएगा। सिर्फ इस सेंट्रल ग्रीन को छोड़कर इनके पास और भी ग्रीन पैचेस ये देंगे, क्योंकि जहां जहां इनके फ्लोर्स होंगे ऐसा नहीं होगा कि किसी भी लोगों को आने के लिए सेंट्रल पार्क में ही आने की रिक्वायरमेंट होगी। उनके आसपास भी ग्रीन स्पेस होंगे जो ऑलमोस्ट वो भी 2 एकड़ के होंगे, यानी अलग अलग पैचेस में कुछ ग्रीन स्पेसेस, कुछ लैंडस्केपिंग्स, कुछ वाटर बॉडी और कुछ छोटे मोटे पार्ट्स बनाए जाएंगे, शायद जिसको डिवाइड किया जाएगा। कोई किड्स पार्क होंगे, कोई मेडिटेशन जोन हो सकता है, ओल्ड एज के लिए पार्क हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था की जाएगी। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा बेल्ट है, इस बेल्ट के आसपास क्या है। सो अगर आप वीडियो को हम रोटेट करते हैं और आप देखिए,
हमारे आसपास सारा रेजिडेंशियल बेल्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। तब जो है तो ऑक्यूपेंसी दिख रही होगी। और अगर इसके आसपास में और भी बात करती हूँ तो आपको रहेजा का नवोदय संपदा दिख जाएगा, डीएलएफ की गार्डन सिटी है, सारे होम आरओएफ के भी जो है अफोर्डेबल हाउसिंग दिख जाएंगी, जीएलएस का प्लॉट दिख जाएगा। और जस्ट अगर कैमरा रोटेट होता है तो सामने आपको सिग्नेचर की भी अफोर्डेबल हाउसिंग दिख रही है, जो हार्डली 6 महीने में ये भी यहाँ पे लोग रहने आ जाएंगे। सो आसपास का जो बेल्ट है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, ऑलमोस्ट ये न्यू गुड़गांव है। सो द्वारका जैसे भी डेवलप हो रहा है, लेकिन जो न्यू गुड़गांव का पार्ट है ये पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। अब अगर हम हॉस्पिटल, क्योंकि कोई भी अगर रेजिडेंस अपना रहता है तो उसे नियर बाय में स्कूल्स चाहिए, तो इसके आसपास हार्डली 5 किलोमीटर 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे नाम वाले स्कूल हैं। आपको डीएलएफ मिल जाएंगे, आपको सेंट जेवियर्स मिल जाएगा, यदुवंशी का बहुत नाम है, वो स्कूल है नियर बाय में। आपको डे केयर्स मिल जाएंगे, आपको प्ले स्कूल्स मिल जाएंगे, कुछ छोटे मोटे पब्लिक स्कूल्स भी हैं। और अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सिल्वर स्ट्रीक जैसा बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, आरवी का हॉस्पिटल पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। सो इस तरह यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर आपको स्कूल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तो सफायर 83, मतलब हर कोई अगर कोई न्यू गुड़गांव में रहता है तो सफायर 83 का नाम जानता है। वो इसके नियर बाय में स्पेस ट्राई स्टार, अगर हम फिर से आपको थोड़ा रोटेट करते हैं तो आपको स्पेस ट्राई का नाम आ रहा हो। तो आसपास आपको आएंगे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, स्कूल्स मिल जाएंगे, रोड आपको बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक यहाँ से कहीं भी आने जाने की, बहुत लोग सोचते हैं डिस्टेंस कितना है, तो पटौदी रोड यहाँ से हार्डली 1 मिनट की दूरी पर है। प्रपोज मेट्रो स्टेशन, मतलब आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा जो प्रपोज्ड है, वो जब बनेगा तो हार्डली 5 मिनट में आपके पास मेट्रो स्टेशन हो जाएगा। आप द्वारका एक्सप्रेस वे हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे पहुंच जाएंगे। आईएमटी मानेसर भी यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। आईजीआई एयरपोर्ट 30 मिनट की दूरी पे है। तो इस तरीके से हर कुछ आपके अंडर में है, आप हर जगह पहुंच सकते हैं। इट मीन्स पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड एरिया में आप आ रहे हैं। और एक जो इस एरिया के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि न्यू गुड़गांव में वैसे हमें तो सब कुछ यहाँ डेवलप ही मिल रहा है, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले डेवलप हो चुका है, सारे कमर्शियल डेवलप हो चुके हैं, रोड की कनेक्टिविटी हमें अच्छी मिल गई है। और भी कुछ यहाँ की मेजर यूएसपी हैं जो शायद हम लोग नहीं जानते। एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बन रही है नियर बाय में, मतलब मैं न्यू गुड़गांव की बात कर रही हूँ। तो गुड़गांव में उतने बड़े लेवल पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सो हमें यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं सेक्टर 90, 97, 96 और 98 की, तो ये आगे चल के ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हब में जो है बनने वाले हैं। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ रेलवे स्टेशन हो जाएगा, हमारे पास बस स्टॉप्स हो जाएंगे, हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये भी चीजें हमें नियर बाय में मिल जाएंगी। सेक्टर 94 पूरा सेक्टर ही, यानी 200 एकड़ का पूरा सेक्टर ही गवर्नमेंट ने पार्क के रूप में डेवलप करने को बोल रखा है। उसके बाद जो सेक्टर 95 है ये मिड में पड़ता है, मतलब हम यहाँ से NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे हम दोनों के बीच में हैं। हार्डली हम दोनों जगह पहुंचने के लिए हमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है, क्योंकि ये मिड का सेक्टर है। अब जो चीजें लोगों को नहीं पता होंगी, अगर आप लोग गुड़गांव का मास्टर प्लान देखते हैं और आप सेक्टर 95 के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा H5, H6 और H7। ये डेवलपमेंट क्या है? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसे डेवलप किया जाएगा इंटरटेनमेंट हब, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में और फैशन हब के रूप में। इट मीन्स यहाँ पर जो IICC की बात हो रही है कि वहाँ पे ट्रेड्स लगेंगे, बाहर के लोग आएंगे, फेयर लगेंगे, तो उस तरह का एक छोटे लेवल में एक जो है वो ट्रेडिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डेवलप किया जाएगा, फैशन हब डेवलप किया जाएगा, इंटरटेनमेंट हब डेवलप किया जाएगा, इनके इंस्टीट्यूट्स बनेंगे आगे चल के। सो ये मेजर चीजें जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें भी यहाँ डेवलप हो रही हैं। तो हमें जो मेन जो इस पार्ट्स
भी है, तो हमें पूरी तरीके से डेवलप चीजें मिल रही हैं। एक बात और बताना मैं भूल गई थी कि ये दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दीनदयाल है, तो बिल्कुल नहीं। ये इकलौता लग्जरी प्रोजेक्ट के रूप में बनकर आपको दिखेगा। ये सेमी फर्निश्ड होगा, इसमें आपको एसी मिलेंगे, वुडन फ्लोरिंग मिलेंगे और मॉड्यूलर किचन होगा। अब इसमें इन्होंने 2 वेरिएंट निकाले हैं। एक में 3 BHK इनके पास है। 3 BHK में 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट और एक ऑफिस स्पेस जो बेसमेंट में मिलेगा, और दूसरा वेरिएंट होगा 3 BHK 3 टॉयलेट और जो होम स्पेस या ऑफिस स्पेस आप कह सकते हैं जो बेसमेंट में होगा, ये सबके लिए होगा। तो मैं पहले वेरिएंट की बात कर लेती हूँ जिनमें 2 टॉयलेट होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करती हूँ तो उसकी साइज होगी, टोटल एरिया मैं आपको बता रही हूँ, होगा 1522 स्क्वायर फीट का। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो ये 1 करोड़ 9 लाख के आसपास पड़ेगा। इसमें PLC और EDC IDC जो अदर चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। और अगर मैं सेकंड फ्लोर की बात करती हूँ तो इसका टोटल एरिया होगा 1511 स्क्वायर फीट का। इसकी कॉस्टिंग आएगी 1 करोड़ 6 लाख की। और अगर मैं थर्ड फ्लोर की बात करती हूँ तो इसका टोटल एरिया होगा 2486 स्क्वायर फीट का और इसकी कॉस्टिंग आएगी 1 करोड़ 15 लाख की। इसमें जैसे मैंने बताया PLC और अदर चार्जेस जो हैं एक्स्ट्रा होंगे। तो ये पहला वेरिएंट था, इट मींस 3 BHK 2T प्लस होम स्पेस। और जो दूसरा वेरिएंट है उसकी भी साइजेस आप जान लीजिए। अगर हम उसमें जाते हैं तो जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसका जो टोटल एरिया होगा वो होगा 1815 स्क्वायर फीट का। इसकी कॉस्टिंग होगी 1 करोड़ 28 लाख की। और जो सेकंड फ्लोर का होगा उसका टोटल एरिया 1708 स्क्वायर फीट का और इसकी कॉस्टिंग होगी 1 करोड़ 21 लाख की। और अगर हम थर्ड फ्लोर पे आ जाते हैं तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा 2890 स्क्वायर फीट का और इसकी कॉस्टिंग होगी 1 करोड़ 30 लाख की। इट मींस बेसमेंट का जो सबको होम स्पेस मिल रहा है वो ऐड हो जाएगा। थर्ड फ्लोर का टोटल एरिया इसलिए ज्यादा है क्योंकि उन्हें पूरा रूफ राइट मिल रहा है जो ये पूरी तरीके से डेवलप करके देंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इस प्राइस रेंज में इतने अच्छे लोकेशन पे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में, लग्जूरियस प्रोजेक्ट में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको और भी जानकारी बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।